हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वो कहते हैं ना कि नज़रिया बदलिए, नज़ारे खुद ब खुद बदल जाएँगे। तो अगर अपनी ज़िंदगी के नज़ारों को आप बदलना चाहते हैं, अपनी पूरी तरह से ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, जैसा अभी तक आपने आप परिवार में देखते आए हैं, बाकी लोगों को देखते आए हैं, वैसे ही अपने आप को आगे लेके नहीं जाना है। कुछ बेहतर करना है, कुछ अलग करना है। तो उसके लिए थोड़ा-सा अपने तौर-तरीकों में बदलाव लाना शुरू करिए, अपने अंदर बदलाव लाना शुरू करिए। परिवर्तन से अक्सर हम लोग भागते हैं, लेकिन अगर परिवर्तन करना इंसान शुरू कर दे और हर परिवर्तन के लिए तैयार रहे, तो फिर उसकी ज़िंदगी हमें मतलब बदलती ज़रूर है, हमेशा बदलती है। तो आप लोगों को अभी परीक्षा जब देनी है, तो उसमें अभी क्या करने की ज़रूरत है? परीक्षा मान लीजिए नज़दीक है, चल रही है, आगे कभी भी जब भी देनी है, आप तैयारी में लगे हुए हैं, अभी क्या करने की ज़रूरत है? अभी ये करने की ज़रूरत है ना कि आपको किसी के सामने जैसे अब परीक्षा में किसी के सामने क्या प्रश्नों के सामने, ठीक है? अपने टॉपिक के सामने, डरना नहीं है पहली बात कि मुझसे सवाल गलत होंगे या फिर मुझसे चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पे आपको अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानना है। ये मानना है ना कि मैं ही सब कुछ हूँ। कब? जब आप पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के पहले आप हमेशा ये मान के चलिए कि मैं ही सब कुछ हूँ और जो मैं चाहूँगी या चाहूँगा वो हो जाएगा। यानी कि जो मैं पढ़ूँगा, जो मैं पढ़ूँगी वो चीज़ें मेरी तैयार हो जाएँगी। जैसे कि एक जब कोई ऐसा कोई कलाकार होता है जब स्टेज पे जाता है, अक्सर मैंने भी ये चीज़ माइंड की है जब भी मैं स्टेज पे जाती थी कभी भी। तो क्या होता था ना कि बंद कमरे में आप एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसकी बात अलग होती है। लेकिन ये जब होता है कि 10 लोग आपको देख रहे हैं, कैमरा सामने है या बहुत सारे लोगों की नज़र आप पर है, वहाँ पे परफॉर्मेंस अलग हो जाती है। आपको फेस एक्सप्रेशन की देने की मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है देने के लिए। और वहाँ पे जो असली कलाकार होता है वो ये नहीं सोचता है कि कौन मेरे सामने बैठा है, कौन क्या है, कौन मुझसे भी बहुत बड़ा डांसर है या मुझसे भी बहुत बड़ा कलाकार है, वो ये नहीं देखता है। उसको स्टेज पे जाते ही ये पता लगता है कि यहाँ पे मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, जो भी हूँ मैं ही हूँ। मुझसे बेहतर कोई नहीं है और ये सोच के वो अपनी परफॉर्मेंस देता है और मतलब बेहतर अपनी जान में बेहतर सभी करते हैं। यही चीज़ आपको यहाँ करने की ज़रूरत है। आपको इस पर फ़ोकस नहीं करना है कि आपसे बेहतर कौन पढ़ाई कर रहा है, कितनी सीटें हैं, क्या होगा आगे, गवर्नमेंट करेगी कि नहीं करेगी, मेरी किस्मत अच्छी है कि नहीं है, अभी तक मेरे साथ बुरा ही हुआ है। मतलब कोई भी नेगेटिव थॉट या कोई भी चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपसे कौन-कौन बेहतर है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं, मेरी तो पढ़ाई होती ही नहीं है, ये कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि हाँ, पढ़ाई बेहतर करनी है और अपने डर को भगाना है और ये समझना है कि मैं जो भी कुछ है मैं ही हूँ, ये सोचना है और परीक्षा मेरी बहुत आसानी से निकलेगी, ये सोचना है। दूसरी चीज़ ये कि जो डर लगता है आप लोगों के ऐसे कमेंट्स भी आते हैं और ज़ाहिर-सी बात है डर लगता है, हर इंसान को जब तक उसका पेपर निकल नहीं जाता है, जब तक नौकरी लग नहीं जाती तो डर लगता है। इसी डर को भगाना है। अब ये डर किस चीज़ का लगता है कब लगता है एक स्टूडेंट को जब उसकी चीज़ें तैयार नहीं होती हैं। है ना? क्योंकि जब आपकी सारी चीज़ तैयार होंगी देखिए डर तो एग्ज़ाम का हमेशा थोड़ा बहुत लगता रहेगा, थोड़ा बहुत लगता रहेगा। लेकिन एक होता है ना कि हर एक चीज़ से डरना, हर एक प्रश्न से डरना, वो अलग चीज़ होती है। वो तब होती है जब आपको एकदम आपकी तैयारी नहीं अच्छी है, आपने पढ़ा है बस ऊपर-ऊपर से पढ़ा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा चीज़ तैयार है। तो इसी डर को भगाना है और ये डर जाएगा कैसे? आपकी तैयारी से। तो अपने आप को ऐसा बना लेना है अपनी तैयारी इतनी मजबूत कर लेनी है कि वो डर भाग जाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप टॉपिक तैयार करने जाते हैं और ये सोचिए कि अपने मन में एक प्रण लीजिए कि ये टॉपिक देखते हैं तैयार होता है कि नहीं होता है। अपने आप नहीं कहते कॉम्पिटिशन लेना है, अपने आप से कॉम्पिटिशन देना है, वो चीज़। और शुरू में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बड़ी-बड़ी चीज़ों को टारगेट ना बनाएँ, छोटी-छोटी चीज़ों को टारगेट बनाएँ। जैसे छोटा-सा कोई टॉपिक ले लिया, छोटी-सी चीज़ 8-10 प्रश्न हैं, कोई बहुविकल्पी है, ऐसे प्रश्न आपके सामने है, कुछ भी है ऐसा ना छोटे टॉपिक या छोटी चीज़ें, उसको करके देखिए कि देखिए ये इसको हम 10 मिनट में तैयार कर पाते हैं कि नहीं या 15 मिनट में, आधे घंटे में तैयार कर पाते हैं कि नहीं इस चीज़ को। और आप करना शुरू करिए और फिर टाइम देख के उसके बाद आप अपने आप को देखिए आकलन करिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। आप ज़ाहिर-सी बात है कि जब ये सोच के आप करेंगे तो आप जी-जान से पढ़ेंगे भी और आपको चीज़ें तैयार हो जाएँगी, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यानी कि मुझसे चीज़ें होती हैं, मैं करती ही नहीं थी सही ढंग से। ऐसे करते-करते थोड़ा-थोड़ा टॉपिक को रोज़ बढ़ाते जाना है और इतना ज़्यादा वैसे टाइम कम है मान लीजिए आपने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं की है, तो स्पीड को बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत है। अब इस समय आपको दोस्ती समय से करनी है, घड़ी से करनी है।
बस घड़ी को देख-देख के, घड़ी के साथ उठिए, घड़ी के साथ सोइए, घड़ी के साथ बैठिए, घड़ी के साथ काम करिए, घड़ी के साथ पढ़िए, बस घड़ी से दोस्ती कर लीजिए, समय से दोस्ती कर लीजिए। और जब ऐसा हो जाएगा कि 1-1 मिनट का आप हिसाब रखना शुरू कर देंगे, मतलब हमेशा हर चीज़ आपकी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आपका 24 घंटे का समय है, वो व्यर्थ ना जाए, उसमें से कुछ भी मिनट अपने लिए भी समय निकाल लीजिए, कुछ ब्रेक भी ले लीजिए, कुछ मतलब दिमाग को सुकून रखने के लिए, मतलब कितना देर आप वो कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ देख लीजिए। लेकिन 1-1 मिनट का कि कितना देर मैंने किया, हिसाब रखिए। अब देखिए कैसे आप आगे नहीं निकल जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसे नहीं बढ़ जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो करना शुरू करिए। आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी और खुद से हेल्प मिलेगी, खुद से हेल्प माँगिए। और ये मत सोचिए कि कोई आपको आएगा, शाबाशी देगा, दूसरों से कोई उम्मीद नहीं। अच्छा देखिए, बुरा आप तो करते नहीं हैं, लेकिन लोगों की नज़र बुरे हो जाते हैं, तो उसकी तो बात छोड़ दीजिए, वो आपको बिना कहे वो प्रसाद मिलता जाता होगा, है ना? आपको लोग खराब-खराब बोलते जाते होंगे, बिना कहे, बिना माँगे ये चीज़ें मिलती जाती हैं। तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। लेकिन आप बहुत अच्छा करते हैं, फिर भी आपसे लोग नाखुश रहते हैं, तो इसके लिए भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल कहते हैं ना कि जो मिल रहा है, मिलते जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास यही बात है ना कि समय कहाँ है ये सब चीज़ों के लिए? आप बोल दीजिए ना कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, कुछ भी सुनने के लिए, ना अच्छा सुनने के लिए, ना बुरा सुनने के लिए। एक समय ऐसा आता है, ऐसा आता है जैसे मुझे तो ऐसा हो गया है, आप लोगों को भी जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से ऊब गए होंगे, थक गए होंगे, ये करते-करते, सफाई देते-देते, अच्छा बनते-बनते। एक समय ऐसा आता है कि तुमको जो मन करे वो करो, हम जो हैं वो हैं, ये अपने आप फीलिंग आ जाती है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए ना तो समझिए कि समझदारी के एकदम से आप पीक पे हैं। आपको अब फिर कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया है कि ज़िंदगी को हम ही को चलाना है, जो भी करेंगे हम ही करेंगे। जो भी अपने शौक हैं या कुछ भी अपने अपने लिए जो हमको बनाना है, वो सब हमारे ही करने से होगा। कोई कुछ करने वाला है नहीं और जिसको जो बोलना है बोलता रहे। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें कुछ दिन के बाद हो जाती हैं। हाँ, शुरू-शुरू में बड़ा मतलब इफ़ेक्ट होती हैं ये सारी चीज़ें, इफ़ेक्ट करती हैं। आदमी माइंड करता है, रोता भी लगता है, डिस्टर्ब रहता है शुरू-शुरू में। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा होता है ना कि करते रहो भैया, हम तो अपना काम करते रहेंगे क्योंकि इसी में कहते हैं ना कि ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी क्योंकि कोई करने वाला तो है नहीं। तो ये समझदारी आ ही जाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी समझदारी शेयर कर रही हूँ, ताकि जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, समझदारी से अभी से काम करें क्योंकि समझदारी तो आनी है, एक टाइम आएगा यही सारी चीज़ें आपको होंगी लेकिन ऐसा ना हो कि आपका समय निकल जाए। ऐसा ना हो कि आपके सामने ये जो सुनहरा अवसर आया है, पढ़ने का एक मौका मिला है, एक वैकेंसी आई है, सामने फॉर्म भरने का एक मौका मिला है, ये ना निकल जाए। तो समय रहते आप पहले ही समझदार बन जाइए, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।